हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आज की फीलिंग वाली क्लास में। तो भैया आज की हमारी जो फीलिंग वाली क्लास है वो मैथमेटिक्स की नहीं बल्कि केमिस्ट्री की होने वाली है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। एक एक मैकेनिज्म ब्लड में घोल दूंगा फुल फीलिंग के। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमने केमिस्ट्री के मैकेनिज्म के लिए स्पेशली एक सीरीज स्टार्ट की है फीलिंग वाली क्लास, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री की कोई सी भी क्लास में हो, आप 12th में हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर मैकेनिज्म आपके में पूछी जाती हैं, जो टॉपिक्स मैं इस सीरीज में कवर कराऊंगा वो यही है कि मैं पूरी केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी मैकेनिज्म आपको फुल देसी स्टाइल में फीलिंग के साथ ब्लड में घुलने वाला हूं। तो ये सीरीज़ का पहला डे है। आज मैं पहली मैकेनिज्म लूँगा अल्कोहल फिनॉल। यहाँ से स्टार्टिंग होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जो जो आपके टॉपिक्स हैं आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए। वैसे तो मेरे संज्ञान में सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं आज से भैया सारी मैकेनिज्म आपको कराऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टोटल मैकेनिज्म फुल देसी स्टाइल में फुल एचडी क्वालिटी में फुल फीलिंग के साथ। तो भैया आज की हमारी जो पहली मैकेनिज्म बेहद ही सिंपल और ईजी है। आज हम देखने वाले हैं अल्कोहल का निर्जलीकरण की क्रियाविधि। अल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या बनता है, और मैकेनिज्म में अगर मज़ा नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, फुल गारंटी है। अगर मैकेनिज्म मज़ा नहीं आया, जैसे क्वेश्चन करते हैं ना मैथमेटिक्स में, कौन सा स्टेप कहाँ जाएगा, जोड़ घटाए गुणा बताऊँ ना, वैसे ही मैकेनिज्म सॉल्व कराऊंगा, फुल गारंटी है। तो चलिए फटाफट से बिना देर किए एक रफ नोट और एक पेन लेके बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, एक सिंपल से एक मोटे अंदाज में पहले समझ लो कि हम कर क्या रहे हैं, उसके बाद मैं आपको लिख करके दिखाऊंगा। देखो, अल्कोहल का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण भैया नाम में ही फीलिंग आ रही है कि अल्कोहल का हमें जल निकालना है। अल्कोहल में से क्या निकालना है? जल। अब जल कैसे निकलेगा भैया? अल्कोहल है, गर्म कर दो। यानी कि अल्कोहल में से जल के अणु का निकलना अल्कोहल का निर्जलीकरण कहलाता है। और भैया जब हम अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं, यानी कि जब हम अल्कोहल में से जल को निकालते हैं अल्कोहल में से, तो या तो हमें ईथर मिलता है और या एल्कीन मिलता है। ठीक है। अब एल्कीन का मिलना और ईथर का मिलना हम जिस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं या जिस तरह से हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। भैया यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते हैं। देखो, सबसे पहला काम क्या है, हमने कोई अल्कोहल उठा लिया, 1 डिग्री अल्कोहल माने मैंने उठा लिया। एक मोटे अंदाज में आपको बता दूं कि एल्कीन कम मिलता है और ईथर कम मिलता है। देखिए सिंपल सा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके निर्जलीकरण के लिए मैंने मान लीजिए कोई अल्कोहल उठा लिया, मैंने उठा लिया एथिल अल्कोहल, CH3CH2OH मैंने उठा लिया। ठीक है। मैं उसकी रिएक्शन पहले कराऊंगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। जैसे मैंने उसकी रिएक्शन कराई 110 डिग्री टेम्परेचर ताप पर, तो भैया वहां से H और OH मिलकर H2O निकल जाएगा और मुझे मिलेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि उस अल्कोहल में जो H2SO4 मिक्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते से हमको एल्कीन प्राप्त होगा, दूसरे रास्ते से भैया हमको ईथर प्राप्त होगा। यानी कि हमारा जो प्राप्त हुआ अभी, एल्थिल अल्कोहल को मैंने रिएक्शन कराई सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो मुझे मिला एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है। फिर हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, अगर मैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन 140 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल के आधिक्य में, यानी कि अल्कोहल की अधिकता में अगर रिएक्शन में कराऊंगा, तो भैया मुझे मिलेगा ईथर। क्या मिलेगा? ईथर। अभी सब चीज बताऊंगा कैसे क्या होगा, एक मोटे अंदाज में समझ लो थोड़ा सा, है ना, जिससे आपको पता रहेगा कि मैं क्या कैसे कर रहा हूँ। दूसरा रास्ता क्या है कि अगर मैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन 170 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के आधिक्य में करा देता हूँ, तो भैया मुझे एल्कीन मिलता है। ठीक है। इतनी बात अपने दिमाग में थोड़ा सा, यानी कि प्लेटफॉर्म बना लो, बेस बना लो अपने माइंड में। अभी मैं ट्रेन लेके आऊंगा, फुल मजा आएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ देखिए भैया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने सेम वही बात यहाँ पे लिखी है। अल्कोहल से जल के अणु का निकलना तथा एल्कीन या ईथर का प्राप्त होना अल्कोहल का निर्जलीकरण कहलाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हम जिस हिसाब से रिएक्शन कराएंगे, एल्कीन या ईथर का प्राप्त होना प्रायोगिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यानी कि हमारे पास दो कंडीशन होंगी। एक तो ये होगी, हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की अधिक मात्रा में लेंगे एक बार, तो हमें क्या प्राप्त होगा? एल्कीन प्राप्त होगी। दूसरी परिस्थिति क्या है कि अगर मैं अल्कोहल की अधिकता में, यानी कि अगर मैं अल्कोहल को ज्यादा मात्रा में लूं, तो मुझे क्या मिलेगा भैया? तो मुझे मिलेगा ईथर। क्या मिलेगा? ईथर। चलो फटाफट से पहले देखेंगे रिएक्शन, उसके बाद देखेंगे इस पूरी रिएक्शन को जूम करने के बाद जो मैकेनिज्म आई वो। तो देखो पहले मैं लिखता हूँ रिएक्शन। ठीक है। देखो रिएक्शन, देखिए सिंपल सा है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोई सा अल्कोहल उठा लो। ठीक है। मैं उठाता हूँ 1 डिग्री, मैं उठाता हूँ 1 डिग्री अल्कोहल। मैंने उठा लिया भाई यहाँ पे एथिल अल्कोहल। ठीक है। ये रहा, फीलिंग करना प्यार से, CH3CH2OH। ठीक है। प्लस मैंने इसकी रिएक्शन पहले कैसे कराई? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है भैया। H2SO4 है। ठीक है। ये आपका क्या? एथिल अल्कोहल। और ये क्या है होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। ये रिएक्शन भैया होती है आपकी 110 डिग्री टेम्परेचर ताप पर। देखिए आपको बता दूं मैं यहाँ पे
कि यहाँ पे हम जो रिएक्शन लिखेंगे मैकेनिज्म करने से पहले वहाँ पे आपको टेम्परेचर लिखना मस्ट होता है। अगर आप मैकेनिज्म कर रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर ना भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर पूरा मिलता है। तो देखो क्या होगा, देखो मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले मैंने उठा लिया यहाँ पे एथिल अल्कोहल अणु, उसकी रिएक्शन मैंने कराई सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है भैया, तो यहाँ से क्या होगा, देखो 110 डिग्री टेम्परेचर पर मैंने कराई, H और OH मिलके भैया यहाँ से H2O निकल लेगा। H2O निकल लेगा तो ये इसके संग सेट हो जाएगा, ये तो क्या मिलेगा, देखो CH3 CH2 HSO4। ये क्या बना भैया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। मैंने अभी बताया था आपको जस्ट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, सही से लिख लेना, ठीक है। ये क्या बना आपको, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहां से हमारे पास दो रास्ते हैं, मैंने कहा था ना, इसको उठा लो, CH3 CH2 HSO4। मैंने कहा था ना, अब हम पे भैया दो रास्ते हैं, पहला रास्ता ये गया और दूसरा रास्ता ये गया, कि यानी कि अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, वो भी किसकी अधिकता में भैया, एल्कोहल की अधिकता में। तो फीलिंग करना, एल्कोहल की अधिकता में कराऊंगा, यानी कि एल्कोहल का एक अणु और लेना पड़ेगा, तभी तो एल्कोहल की अधिकता में दर्शा पाओगे। एल्कोहल का एक अणु और ले लेंगे, ये ज़्यादा होगा इससे, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ एक और अणु यहाँ पे मैं, CH3CH2OH। ठीक है, एल्कोहल की अधिकता में करा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने एक अणु और ले लिया है। तो देखो क्या बनेगा, फीलिंग करना था, देखो 140 पर करा रहा हूँ तो क्या मिलता है, देखो हमें क्या मिलता है भैया, ईथर मिलता है। क्या मिलता है, ईथर। ईथर का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है भैया, ROR। ठीक, यहाँ पे R बराबर CH3 या C2H5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो बराबर से करते देखो क्या होगा। यहाँ पे मैंने रिएक्शन कराई CH3 CH2O से H से, तो देखो ये पीछे वाला H और ये सामने सल्फ्यूरिक अम्ल वाला, इसके संग लेके ये निकल लेगा पूरा H2SO4 और ये चीज़ इसके संग सेट हो जाएगी। देखो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका CH3 CH2O CH2 CH3 और प्लस में क्या रह जाएगा आपका H2SO4। पल्ले पड़ी कहानी। यानी कि देखो हमें चाहिए क्या, हमें बनाना है ईथर। क्या बनाना है भैया, ईथर बनाना है। तो देखो यहाँ से ईथर कब मिलेगा, जब CH3 CH2 O CH3 CH2 डाई एथिल ईथर बन गया, एक्स्ट्रा मसाला निकाल दिया गया। देख रहे हो यहाँ से HSO4 के संग ये H मिलके निकल गया, वापस से H2SO4 निकल गया। पल्ले पड़ी कहानी। ये तब होता है जब हम एल्कोहल की अधिकता में करेंगे, काय कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर भैया, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक, नंबर सेकंड देखते हैं। अब इसको हम कर रहे हैं भैया 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर, काय की अधिकता में कर रहे हैं भैया, HSO4 की अधिकता में कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक H खींच लेगा, ये क्या करेगा, एक H खींच लेगा। तो क्या बनेगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 भैया, ये क्या बन गया, एथीन बन गया और H2SO4 निकल जाएगा, H2SO4। ये क्या बना आपका, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। और ये क्या बना भैया आपका, एल्कीन, एल्कीन। ठीक है, पल्ले पड़ी कहानी। एक बार फिर से समझ लो, देखो क्या है। सबसे पहले देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने एथिल अल्कोहल को उठाया, ठीक है, उसकी रिएक्शन मैंने कराई सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। उससे क्या हुआ भैया, यहाँ पे 110 पे मैंने कराई, H और OH मिलकर के यहाँ से H2 रफा हो गया, तो यहाँ पे मुझे मिला एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, फिर मैंने कहा था आपको, यहाँ से हमारे पास दो रास्ते हैं, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो एल्कीन मिलेगा भैया या ईथर मिलेगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, एल्कोहल की अधिकता में, तो यहाँ पे एल्कोहल का मैंने कड़ू और ले लिया, उससे क्या हुआ, यहाँ पे देखो H2SO4 निकल गया और ये इसके संग कनेक्ट हो गया, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, डाई एथिल ईथर मिला। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो यहाँ पे इसकी अधिकता में कराऊंगा, तो यहाँ पे ये H यहीं से खींच लेगा, इस दूसरे वाले परमाणु से खींचेगा। इसको बोलते हैं बीटा। पहले वाले को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन परमाणु, दूसरे को क्या बोलते हैं भैया, बीटा। यहाँ से एक H इसने खींच ली, तो कार्बन की बैलेंसिंग को पूरा करने के लिए बीच में कितना का डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि कार्बन की बैलेंसिंग कितनी होती है, 4। तो दो हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बनना है, दो रह गए, तो दो का क्या बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया। इसको क्या पढ़ते हैं भैया, एल्कीन पढ़ते हैं। पल्ले पड़ी कहानी भैया। अब हम इसकी देखने जा रहे हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म भी आपकी दो तरह से होगी। पहली मैकेनिज्म क्या करेंगे, हम लेंगे H2SO4 की अधिकता में, दूसरी में क्या करेंगे, हम लेंगे भैया एल्कोहल की अधिकता में। तो आई होप आपको इसकी रिएक्शन पल्ले पड़ी होगी। आइए बढ़ते हैं फटाफट से मैकेनिज्म की ओर और फटाफट से देखते हैं। तो देखिए भैया, मैं यहाँ पे मैकेनिज्म करने जा रहा हूँ। मैंने लिया यहाँ पे पहली वाली कंडीशन, जब जो क्या है H2SO4 अधिकता में है। देखिए बहुत सिंपल से इसके 3-4 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म सिमट जाती है। तो देखो पहला स्टेप बहुत सिंपल सा है। देखो पहला स्टेप क्या है, सिंपल सा देखिए, पहला स्टेप क्या है, प्रोटॉन का बनना, प्रोटॉन का बनना। तो देखो हमेशा याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम पहले स्टेप में हम प्रोटॉन को बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, H2SO4 से ही बनेगा। देखो ऐसे बनेगा, देखो फिनिश देखो, H2SO4।
उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मैंने इसको ब्रेक कर लिया काय में, H पॉजिटिव में और HSO4 नेगेटिव में। पता है भैया इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो भैया ये हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। यानी कि पहले स्टेप में क्या हुआ भैया, आपको पहले स्टेप में आपको प्रोटॉन को बनाना है। वो कैसे बनेगा, आप H2SO4 को ब्रेक कर लोगे, काय काय में, H पॉजिटिव में और काय में, HSO4 नेगेटिव में। तो भैया पहला स्टेप डन। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होगा, देखो इसी प्रोटॉन की रिएक्शन हम काय से करा देंगे, एल्कोहल से कराएंगे। काय से कराएंगे, एल्कोहल से, जिससे क्या होगा, प्रोटोनीकृत एल्कोहल का बनना। तो भैया दूसरा स्टेप आपका हो जाएगा प्रोटोनीकृत एल्कोहल का बनना। अभी नोट मत करो, पहले देख लो, आराम से नोट करते रहना, ठीक है भैया। देखिए दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रोटोनीकृत एल्कोहल का बनना। देखो कैसा बनेगा, उठा लो फटाफट से एल्कोहल का अणु, HCH, वही ले रहा हूं मैं, अभी मैं लिया था एथिल एल्कोहल, CHHOH, ठीक है। अब ओ पे कितने लॉन पेयर होंगे भैया, ओ पे होंगे आपके 2 लॉन पेयर। अगर काफी सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है ये लॉन पेयर क्या है, इसे कैसे चेक करते हैं, देखो आपको बता दूं। ओ जो है आपका, ओ की इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होती है 6। कितनी होती है भैया, 6। ओ से टीपो, ओ की इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कितनी होती है भैया, 6 होती है, ठीक है। और याद रखो जो लॉन पेयर क्या होता है, समझ रहे हो, लॉन पेयर माने होता है इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है तो उस जोड़े को हम कहेंगे लॉन पेयर। क्या कहेंगे भैया, लॉन पेयर, उसको क्या कहते हैं, लॉन पेयर। तो यहाँ पे फीलिंग करो, के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 6 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड बनने हैं, और एक बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन लगता है। कितने इलेक्ट्रॉन लगता है, 1 इलेक्ट्रॉन लगता है। लेकिन अगर किसी ऐसे के साथ बॉन्ड बनाना है जिसके पास प्लस चार्ज हो, तो उसके संग बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। ये चीज याद रखना, आगे काम आएगी, ठीक है। यहाँ पे फीलिंग करो, यहाँ पे तो देखो ओ यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है भैया, 2 बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है, ठीक है। यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसके साथ चला गया, एक इसके साथ चला गया, 6 में से 2 चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 2 ये रहे, 2 ये रहे। मैंने अभी बताया कि 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा क्या कहलाता है, लॉन पेयर। तो इसके पास आपके देखो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यानी कि एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, यानी कि इसको कही जाए इसके पास कितने लॉन पेयर है भैया, 2 लॉन पेयर है। पल्ले पड़ी कहानी, आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि लॉन पेयर क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, पल्ले पड़ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से जो हमें प्रोटॉन मिला है इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे, लोग करवाते हैं भैया, प्लस H पॉजिटिव। देखो क्या होगा, हमेशा याद रखो भैया, ये प्रोटॉन है का है, इस लॉन पेयर पे अटैक कर देगा। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये एक एक स्टेप क्लियर होगा। देखो ये प्रोटॉन है का है, इस यहाँ पे लॉन पेयर पे अटैक कर देगा। और देखो वही बात बन गई, मैंने क्या कही, वैसे तो सिंपल बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन खर्च होता है, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर काउ चीज पे प्लस चार्ज आ रहा है, ये प्लस चार्ज है, तो इसके लिए अगर इस पे बॉन्ड बनाएंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, वो एक बॉन्ड का रूप ले लेगा, पल्ले पड़ी कहानी, और ये प्लस चार्ज इस पे बैठ जाएगा आकर के। गड़ मत कर देना भैया, एक एक स्टेप ढंग से नोट करना, ठीक है। आगे चलते हैं, तो लो मैंने इस पर अटैक करवा, देखो क्या बनेगा, HCH, ये H इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो चल रहा है साइड से, CHO। अब देखो भैया यहाँ पर अटैक कर दिया, अब ये दोनों लॉन पेयर कहाँ चले गए, बॉन्ड में शामिल है गए, तो ये H इसके ऊपर जुड़ गया, ठीक। और इसका पॉजिटिव यहाँ आ गया, ये इसका पॉजिटिव आकर के बैठ गया, ठीक है। और यहाँ पे H थी वो बन गया। तो लो भैया दूसरा स्टेप संपन्न होता है, इसी तरह लिखा देखो साफ साफ, प्रोटोनीकृत एल्कोहल का बनना। ये बन चुका है प्रोटोनीकृत एल्कोहल, क्योंकि इस पर प्रोटोन ने अटैक कर दिया, प्रोटोन इसके संग जुड़ चुका है। इसको लिख देंगे यहाँ पे प्रोटोनीकृत एल्कोहल। ठीक है भैया, पल्ले पड़ रहा है, एक एक स्टेप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, जैसा मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करते हैं ना, ऐसे सिखाऊंगा, मजा आएगा। इसको लिख लो यहाँ पे, एथिल एल्कोहल था ये, एथिल एल्कोहल, ठीक। नंबर तीसरा स्टेप, देखिए तीसरा स्टेप बहुत सिंपल है, प्रोटोनीकृत एल्कोहल में से जल के अणु का निकलना और कार्बोनियम आयन का बनना। दोबारा सुनो, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम प्रोटोनीकृत एल्कोहल में से जल के अणु को निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, जब हम इसको हीट करेंगे, और कार्बोनियम आयन का बनना। याद रखो जब सी के ऊपर पॉजिटिव लगा हो तो उसको हम पढ़ते हैं कार्बोनियम आयन, ठीक है। देखो अभी आपके सामने रखता हूं मैं, प्रोटोनीकृत एल्कोहल से जल के अणु का निकलना, जल के अणु का निकलना तथा कार्बोनियम आयन का बनना, तथा
कार्बोनियम आयन का बनना। सिंपल सा है, देखो उठा लो इसको फटाफट से। एच सी एच एच सी एच एच ओ एच एच पॉजिटिव। ठीक है भैया, इसको आराम से गर्म करेंगे तो देखो इसमें से जल का अणु निकाल दो। सिंपल सी बात है, ये निकल गया पूरा जल का अणु, ये निकल गया। ठीक है, तो देखो फीलिंग करो तो देखो प्यार से, तो देखो एच एच ओ मिलके H2O निकल जाएगा। ठीक है, अपने संग ये बॉन्ड भी ले जाएगा, ये बॉन्ड दिख रहा है, ये भी ले जाएगा। और जब ये बॉन्ड ले जाएगा तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है भैया? 4। यहाँ कितने रह जाएंगे? 1 2 3, कमी रहेगी। तो उस कमी को दर्शाने के लिए आपको पता है, जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। कौन सा चार्ज लगाते हैं भैया? पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। तो देख रहे हो, फीलिंग कर रहे हो किस तरह से कार्बोनियम बनना, देख रहे हो? जैसे ही यहाँ से जल का अणु निकलेगा ये पूरा निकल जाएगा, फिनिश पूरा हट जाएगा ये, और संग में ये बॉन्ड ले जाएगा अपेसंग। जब जब अपेसंग बॉन्ड भी ले जाएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसको हम भैया एक पॉजिटिव द्वारा दर्शाएंगे। तो मैंने हवाली बताई है, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव लगा हो उसे क्या पढ़ते हैं भैया? कार्बोनियम आयन। पल्ले पड़ा। चलो शुरू करते हैं, देखो एच सी एच एच सी एच एच। ठीक है, और यहाँ पे बच गया आपका पॉजिटिव, और प्लस क्या निकल गया आपका? H2O। जो का मजा आया, पल्ले पड़ा। एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं कमेंट करके जरूर जाना, और अगर मजा आ रहा है ना तो जितने भी दोस्त हैं आपके सब जगह इस वीडियो को शेयर कर दो। लिख दो यहाँ पे भैया कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। ऐसी मैकेनिज्म ना पूरे यूट्यूब पे कभी देखी होगी और ना कभी इस तरीके से पढ़ी होगी। मजा आ रहा है। अब थोड़ा सा ऊपर का रफ करता हूँ, आइए बढ़ते हैं एक लास्ट स्टेप की ओर, और जल्दी से बढ़ते हैं सेकंड टाइप की मैकेनिज्म की ओर। ठीक है, देखिएगा। अब देखो कार्बोनियम आयन बना, इसकी एक खासियत है, जी बहुत ज्यादा क्रियाशील प्रजाति को है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है ये। तो देखो अब क्या होगा, ये प्रोटॉन को फेंक देगा। अब प्रोटॉन कौन लेके जाएगा इस प्रोटॉन को? भैया जो हमने ऊपर छोड़ दिया था, याद है कि भूल गए? मैंने ऊपर मिटाल दिया है, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव में मैंने तोड़ा था, है कि नहीं? मैंने तोड़ा था आपका H2SO4 को, तोड़ा था भैया। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन बैठा है ये पॉजिटिव है, इसको ये समेट के ले जाएगा। ठीक है, अपने साथ ले जाएगा, और इसके दूसरे कार्बन परमाणु से एक H खींच के ले जाएगा, तभी तो पूरा निकलेगा ये H2SO4। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर, देखिएगा कार्बोनियम आयन से प्रोटॉन का निकलना। चौथा स्टेप, कार्बोनियम आयन से प्रोटॉन का निकलना, प्रोटॉन का निकलना। ठीक है, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है भैया कि यहाँ पर जो H निकलेगा वो बीटा कार्बन परमाणु से निकलेगा। तो पहले लिख लो, ठीक है, H C H H C H H पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे भैया काय से? H पॉजिटिव से तो हो चुकी है, इससे कराएंगे अब HSO4 नेगेटिव से। अब देखो भैया, आगे वाले को बोलते हैं अल्फा, हो गया आगे वाला कार्बन परमाणु, और पीछे वाला हो गया बीटा कार्बन परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन ये पूरा निकल के तब जाएगा, यहाँ से हम एक को उठा लेंगे, इसको उठा लो, चलो ठीक है, इसको उठा लिया यहाँ से। ये अपने संग ये प्रोटॉन भी ले जाएगा, इसका ये अपने साथ क्या करेगा? प्रोटॉन भी ले जाएगा, H पॉजिटिव निकलेगा पूरा। याद है ऐसा क्यों हो रहा है? देख रहे थे, देखो देखो ये H2SO4 कब बना था? जब H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव जुड़ा, तो अकेला H नहीं निकल सकता, यहाँ से H पॉजिटिव पूरा जाएगा, तब ये मिलके बनेगा भैया क्या? H2SO4, जो वापस से निकल जाएगा। पल्ले पड़ी कहानी। तो यानी कि यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि यहाँ से जो H निकलेगा वो भैया कहाँ से निकलेगा? बीटा कार्बन परमाणु से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? बीटा से, क्योंकि यहाँ से निकाल नहीं सकते, यहाँ से निकाल लेंगे तो भैया यहाँ पे फिर दोबारा से एक और चार्ज बढ़ जाओ, तो यहाँ से नहीं निकाल सकते, फिर दोबारा से कार्बोनियम आयन बन जाएगा। तो इसीलिए यहीं से निकालें, क्योंकि इसके पास ज़्यादा H दिखाई दे रही है। निकाल लो। तो देखो फीलिंग करो, जैसे ही यहाँ से ये H गया, ये बॉन्ड फ्री हो गया। क्या हो गया? ये बॉन्ड फ्री हो गया। अब ये इधर शिफ्ट हो गया, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? डबल बॉन्ड। ये कहाँ शिफ्ट हो गया भैया? यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो देखो क्या मिला, देखो फीलिंग करो, H C H डबल बॉन्ड C H H H। ठीक, और निकल के गया यहाँ से भैया प्लस में H2SO4, और हमारी पहली रिएक्शन संपन्न होती है इसी के साथ। देखो ये क्या बना, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ भैया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बना? ये भैया एल्कीन बन गई। क्या बन गई? एल्कीन। बोले तो एथिलीन बन गया। लिख देंगे यहाँ पे एल्कीन, और कोष्टक में लिख देना भैया एथिलीन, या एथिन, कुछ लिख दो। ठीक,
मजा आया, पल्ले पड़ी कहानी। यानी कि हमारी पहली रिएक्शन डन होती है। ये रिएक्शन मैंने कब बताई थी आपको, जब H2SO4 की अधिकता में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, एथिलीन प्राप्त होती है, एथीन प्राप्त होती है, एक ही बात है, ठीक है। तो उसकी रिएक्शन हमने देखी पूरी तरीका से, किस तरह से, कैसे कैसे 4 पदों में ये अभिक्रिया संपन्न हुई। मजा आया। अब आइए फटाफट से बढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन की ओर। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, अब हम वहां पे अल्कोहल की अधिकता लेंगे, तब हमें ईथर मिलेगा, तो बहुत मजा आएगा। चलिए फटाफट से इसको रफ करता हूं, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। देखिए भैया, अब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ दूसरा वाला तरीका। हमारे पास दूसरा तरीका क्या था कि अगर हम अल्कोहल की अधिकता में कराते तो हमें क्या मिलता है, ईथर मिलता है। चलो भैया उसी के मैकेनिज्म को देखने जा रहे हैं। मैकेनिज्म सेकंड, अल्कोहल की अधिकता में। तो ये भी भैया 3-4 पदों में सिमट जाती है। देखिए फिनिश, देखो भैया हम यहाँ पे अल्कोहल की अधिकता में कर रहे हैं, तो मैंने अभी रिएक्शन में भी बताया था यहाँ पे हमारे अल्कोहल के 2 अणु यूज होने वाले हैं। तो एक अणु को हम पहले यूज करेंगे, एक अणु को आखिर में यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला इसका जो स्टेप है वो ये है, आपको केवल स्टेप याद रखना है, ठीक है। प्रोटोनीकृत अल्कोहल का बनना, प्रोटोनीकृत अल्कोहल का बनना, पहला स्टेप, ठीक है। तो फटाफट चलो अल्कोहल लेके आते हैं, जो ले आए हम, ले रहा HCHCHOH 2 लॉन पेयर, ठीक। अब देखो भैया हमें क्या बनाना है, प्रोटोनीकृत अल्कोहल का बनना। अब प्रोटोनीकृत अल्कोहल हमारा पहले कैसे बना था, याद है कि भूल गए, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में जब हमने तोड़ा था, हमने इस प्रोटोन को उठा लाए थे। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, यहाँ पर भी हम प्रोटोन को उठा लाएंगे। ये उठा लाए हम भैया, ये रहा H पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोजन आयन या प्रोटोन। तो वही सेम अभी जैसी प्रोसेस होगी, प्रोटोन अटैक कर देगा आपका लॉन पेयर पे, इसके संग चिपक जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये पूरा लॉन पेयर बॉन्ड बनाने में शामिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से करते हैं। तो सीख चुके हो, HCHHO और ये भैया चिपक गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी दे गया। पहला स्टेप संपन्न होता है, इसको लिख देंगे प्रोटोनीकृत अल्कोहल, प्रोटोनीकृत अल्कोहल, ठीक। और आपको पता भी होना चाहिए कि जब हम इस रिएक्शन को अल्कोहल की अधिकता में करते हैं हमें ईथर प्राप्त होगा। तो मोस्टली प्रयास करें, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं ना ईथर लाने का, कोई चीज़ हैंस प्रूव करनी है तो वैसे ही करते हैं। इसको याद करने का यही एकमात्र तरीका है कि हमें जो चीज़ चाहिए हमें वो पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से रिएक्शन करनी है। 1-2 बार आपको देखना है, उसके बाद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, गारंटी है। ये आपका एथिल अल्कोहल, नाम लिख लो यहाँ पे, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है भैया। हमारा पहला स्टेप डन हुआ। दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। वही सेम पुरानी प्रोसेस, प्रोटोनीकृत अल्कोहल में से जल के अणु का निकलना और कार्बोनियम आयन का बनना, जस्ट मैंने अभी कराया। प्रोटोनीकृत अल्कोहल से जल के अणु का निकलना, जल के अणु का निकलना, कार्बोनियम आयन का बनना। मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब है, आप लोग मैनेज कर लेना, मुंह से मैं बोलता जाता हूँ, है ना। कार्बोनियम आयन का बनना, कार्बोनियम आयन का बनना। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से उठा लो इसको। HCHCHOH, ठीक, स्लो। देखो अभी जैसा सेम प्रोसेस है, जल का अणु निकालेंगे, ये निकलेगा यहाँ से, ये निकल के जाएगा तो अपने साथ बॉन्ड भी ले जाएगा। अभी जैसी सेम प्रोसेस होगी, यहाँ पे कार्बन की बैलेंस 3 रह जाएगी, होती चाहिए 4, तो एक कमी हो जाएगी, उसको दर्शाएंगे पॉजिटिव से। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव लगता है उसको कार्बोनियम आयन बोलते हैं। हो गया काम खत्म, लोग करा दो। HCHHH अब पॉजिटिव, प्लस निकल गया आपका H2O, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, ठीक भैया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, देखो मैंने कहा था ना, अब यूज करेंगे अल्कोहल के दूसरे अणु का। यहाँ पर जो कार्बोनियम आयन है इसकी अभिक्रिया आप कैसे कराएंगे, हम अल्कोहल के दूसरे अणु से कराएंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा ऊपर का, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। तो भैया नंबर तीसरा स्टेप, अल्कोहल के आधिक्य में, अल्कोहल के आधिक्य में यानी कि अधिकता में कार्बोनियम आयन की अल्कोहल के अणु से क्रिया, कार्बोनियम आयन की
आयन की अल्कोहल के अणु से क्रिया, अल्कोहल के अणु से क्रिया। देखिए भैया कति सिंपल सा है, उठा लो इसको, HCH HCHH पॉजिटिव प्लस अल्कोहल के दूसरे अणु से करा रहे हैं, तो लो भैया यहाँ पे ठीक है भैया। तो यहाँ पे मैंने जो अल्कोहल ले लिया, ये ले लिया फटाफट से, मैंने पलट के रखा है ताकि आपको आसानी रहेगी रिएक्शन कराने में। हमेशा याद रखो पॉजिटिव देखे तुरंत अटैक करा दो अटैक भैया, तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक। और जैसे अटैक करेगा आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यानी कि इसके दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका जो पूरा लॉन पेयर है का है, बॉन्ड बनाने में काम करेगा। तो क्या बनेगा देखो, बराबर में सिंपल सा देखिए, HCHHCH और जैसे ही यहाँ पे एक बॉन्ड बना तो यहाँ पे O कनेक्ट हो गया इसके साथ, ठीक है। और इसकी जो H है वो वहीं की वहीं रही, ठीक है। और यहाँ पे लॉन पेयर और प्लस चार्ज बचेगा और ये सेम टू सेम चलेगा, HCH एक और यहाँ पे और है, ठीक है, गलत मत कर देना, बन नहीं पाया यहाँ पे, एक H यहाँ पे ये बचा है, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। आप लोग सही से लिख लेना। आगे चलते हैं, अब एक लास्ट स्टेप और बचा है, बस सोई मैकेनिज्म खत्म, देखिएगा। अब एक लास्ट स्टेप और बचा है, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। अब क्या होगा भैया, देखो यहाँ पे हमें चाहिए कि आपको पता है कि अल्कोहल के अधिक में जब कराते हैं तो ईथर मिलता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ईथर बन तो रहा है, CH3 CH2O CH3 CH2, लफड़ा डाल रहा है केवल ये H, यानी कि कैसे करके G हट जाए। सही सोच रहे हो यार, चौथे स्टेप में यही होगा। चौथे स्टेप में लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन से प्रोटॉन का निकलना, काम खत्म। देखो लिखो यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन से, ऑक्सोनियम आयन से प्रोटॉन का निकलना, प्रोटॉन का निकलना। तो देखिए भैया यहाँ पे HCHHHOH पॉजिटिव, CHHC और H, ठीक है भैया। देख रहे हो यहाँ से इस H को हटाना है, अगर ये H यहाँ से हट जाए तो साफ साफ हमें ईथर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो भैया वो कैसे हटेगा, देखो यहाँ पे H पॉजिटिव संग लेके निकलेगा ये, तो भैया जी कैसे हटेगा, HSO4 नेगेटिव से। सही सोच रहे हो, HSO4 नेगेटिव से, ठीक है। जस्ट अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, जैसे ही हमने ऊपर किया था ना, HSO4 नेगेटिव, इसके संग ये H लेके निकल लेगा। तो लो भैया ये H और ये अपना प्रोटॉन लेके यहाँ से निकल लेगी, ठीक है। तो लो इसको भगा देते हैं इसके साथ। तो क्या बनेगा देखो, HCHHC HHOC HHCH और H, लो भैया बन चुका है आपका डाई एथिल ईथर, CH3 CH2 O CH3 CH2 और प्लस में क्या आएगा आपका H2SO4। ये बन के तैयार हो गया आपका डाई एथिल ईथर, और ये है आपका ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। तो भैया पल्ले पड़ा, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से रिएक्शन क्लियर हो पाई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों को शेयर करो। मैंने आपको 100% देने की कोशिश की है यहाँ पे, जिस तरह से मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ शायद मैंने उसी तरह से कुछ अलग करके मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाने की कोशिश की है। तो आई होप आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। और हाँ एक बात मैं आपको और बता दूँ, अगर आप BSc सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में या फर्स्ट ईयर में है तो मेरे चैनल पर आपको मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। और थर्ड ईयर की क्लासेस मेरी रेगुलर चल रही हैं। अगर आपके घर में कोई है या आप खुद थर्ड ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो तो सारी वीडियोस आपको मैथमेटिक्स की कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। मैं आपको पर वीडियो में मैं एक ही मैकेनिज्म कराया करूंगा जिससे आपको धीरे धीरे अंदर आपको बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। तो बस आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, एक लाइक करके जरूर जाना और शेयर बटन से दोस्तों को शेयर करके जाना। तो बस आज की वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल एक और धमाकेदार मैकेनिज्म के साथ और आपकी फीलिंग वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।